Subscribe now and press the bell icon. महाविनाश से बचने वाले लोग आने वाली दूसरी विपत्ति में मचे महाविनाश से कौन बचेगा? विनाश से बचने वाले लोग कौन होंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह इन्हीं दिनों वापस आएगा? आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहे। हम इस चैनल में लगातार इसी प्रकार के वीडियोस अपलोड करते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, आने वाली दूसरी विपत्ति उन लोगों द्वारा आएगी जो हिंसात्मक कार्यों के अधीन हैं, शैतानिक विचारधाराओं के शिकार हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 19 पद में लिखे वचन स्पष्ट बताते हैं, उन पूँछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। अर्थात आने वाले विनाशकारी वाहनों के मुख से जो महामारियां अर्थात आग, गंधक और धुआं उत्पन्न होंगी, उन महामारियों से आने वाली 20 करोड़ सेना का सर्वनाश होगा। पर मनुष्य की 1/3 उन पीड़ाओं से समाप्त होगी जो उन वाहनों के पूंछ अर्थात पिछले हिस्सों से निकलेगी। उन वाहनों के पिछले हिस्सों से निकलने वाली पीड़ाएं तेज विषधारी सर्पों के समान भयंकर विषैली होंगी। ये विषधारी पीड़ा क्या है, कब और कैसे उत्पन्न होने वाली है, जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। मेरी आशा है अब आप यूहन्ना जी द्वारा देखे गए इस दर्शन को अत्यंत आसानी से समझने पा रहे होंगे। आज के वर्तमान युग में सेनाओं से अधिक प्रहार सेनाओं के वाहनों द्वारा होता है। सो छठवीं तुरही के फूके जाते ही हाहाकार मचाने वाला वातावरण बनेगा। बहुत सी आधुनिक सेनाएं आधुनिक वर्दी और आधुनिक वाहनों के साथ आकर भयंकर कोलाहल मचाएंगी। होने वाले इस प्रलयकारी युद्ध में विषधारी सर्पों के भयंकर विष के समान जहरीला रसायन युद्ध करने वाले वाहनों के पिछले हिस्सों से निकलकर धुएं के रूप में वायुमंडल में समाहित होगा। उस जहरीले धुएं से वो महामारियां उत्पन्न होंगी जो महामारियां तेजी के साथ मनुष्य की 1/3 का सर्वनाश करेंगी। अब आगे 9 अध्याय 20 पद। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती। यूहन्ना जी द्वारा लिखा गया दर्शन का यह पद स्पष्ट करता है, उन दिनों मचे हाहाकार से जो लोग बचे वे परम पवित्र परमेश्वर की नहीं पर उन ईश्वरों की इबादत कर रहे हैं जिन्हें ईश्वर कहना किसी रीति से उचित ना होगा। क्यों? क्योंकि जो स्वयं असहाय है, न बोल सकता, न चल सकता, न देख सकता और न ही सुन सकता है, जो स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकता, वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। पर फिर भी महाविनाश से बचे कई मनुष्य उन्हीं ईश्वरों की इबादत या पूजा कर रहे हैं। क्यों? आइए समझने का प्रयास करें। पर अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें ताकि समझ की आत्मा प्राप्त कर सकते। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक हुजूरी में आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब आप हमें दुर्लभ और रहस्यमय ज्ञान देने वाले हैं, प्रभु हमारे आत्मिक मनों को खोल ताकि ये वचन हमारे अंदर जाकर फलवंत हो सके। धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा यह पद बताता है, उन दिनों आने वाली महामारियों से जो लोग बचे वे लोग प्रलय गुजरने के बाद भी निरंकार परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचान पाए, पर उसके विपरीत अपने कार्यों के द्वारा प्रभु को दी जाने वाली महिमा उन्हें देने लगे जो ईश्वर कहला ही नहीं सकता। वचन में स्पष्ट लिखा है, प्रभु को दी जाने वाली महिमा किसी अन्य को दी जाए तो यह कार्य महापाप बन जाता है, क्योंकि मनुष्य परम पवित्र ईश्वर का नाम अपवित्र ठहराता है। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 23 पद में लिखे वचन के अनुसार स्वयं को बुद्धिमान साबित करने के प्रयास में मनुष्य और भी मूर्खता रूपी कार्य करने लगता है। जिस सृष्टि का अधिकारी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, स्वयं मनुष्य उसी सृष्टि के अधीन होकर परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेशों को ठुकराने लगता है। उसके द्वारा किए जाने वाला यह कार्य परम प्रधान परमेश्वर का
को भड़काता है। धार्मिक मान्यताओं और कुरीतियों में फंसा मनुष्य निरंतर ऐसे ही कार्य करके स्वयं अपने विनाश की ओर तेजी के साथ दौड़ता जा रहा है। इस पद में लिखे वचन के अनुसार महाविनाश से बचने वाले लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी नहीं, पर प्रत्येक धर्म के धार्मिक लोग होंगे जो विज्ञान से कहीं अधिक ईश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। प्रलय आरंभ हो चुका होगा, परम प्रधान अपनी सामर्थ्य और शक्ति का परिचय समस्त सृष्टि पर प्रकट कर रहा होगा। फिर भी वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं के विपरीत जीवन जीते हैं, क्यों और कैसे आने वाले महाविनाश से बचने पाएंगे, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 20 पद में लिखे वचन के अनुसार महाविनाश से बचने वाले लोग दुष्ट आत्माओं की इबादत कर रहे हैं, अर्थात धार्मिक आडंबर और झूठी मान्यताओं के आधार पर जीवन यापन करने वाले लोग जानबूझकर सच्चाई का इनकार करते हैं, ना चाहते हुए भी आत्मिक अज्ञानता के अंधकार में फंसे रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब अंधकार बढ़ते बढ़ते गहरा हो जाएगा, आंख होते हुए मनुष्य सत्य को नहीं देख पाएगा, कान रहते हुए भी सच्चाई नहीं सुनना चाहेगा। दोस्तों, आने वाली अगली पीढ़ियां अत्यंत बुद्धिमान होंगी। पाखंड और झूठी मान्यताओं को आने वाली पीढ़ी आसानी के साथ पहचान लेगी। धार्मिक और धर्म की मान्यताएं उन्हें समय बर्बाद करने वाली प्रतीत होंगी। वे पूर्णतः धर्म को नजरअंदाज करके जीवन यापन करेंगे। तब अवसर का लाभ उठाकर आने वाली दुष्ट आत्माएं अपना भरमजाल फैलाएंगी। कानों की खुजली मिटाने वाली झूठी भविष्यवाणियां और चिन्ह चमत्कार आने वाले मनुष्यों को अपने भरमजाल में फंसाने के उपयोग करेंगे। आने वाली दुष्ट आत्माएं ठीक उसी प्रकार कार्य करेंगी जिस प्रकार मूसा के दिनों फिरौन के जादूगर किया करते थे। उनके द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों से कई लोग प्रभावित होंगे। जिस प्रकार मिस्रियों के हृदय कठोर हो गए थे, ठीक उसी तरह आने वाले दिनों में मनुष्यों के हृदय कठोर होते जाएंगे। दोस्तों, मुझे बोलते हुए बड़ा संकोच होता है, पर यह सत्य है। जैसा विश्वास श्रद्धा अविश्वासी कहे जाने वाले लोगों में पाया जाता है, हम विश्वासी कहे जाने वाले लोगों में वो विश्वास और श्रद्धा नहीं पाया जाता। पर विश्वास और श्रद्धा के साथ सच्चे और स्वर्गीय ज्ञान का होना भी अति आवश्यक है। पर इस ज्ञान का एक भी शब्द आने वाली पीढ़ी के कठोर हृदय में पहुंच नहीं पाएगा। दुष्ट आत्माओं द्वारा फैलने वाले भरमजाल में फंसकर आने वाले दिनों में मनुष्यों को सुसमाचार और प्रभु के बलिदान की कथा पुरानियों की कथा आभास होने लगेगी। यीशु का दूसरा आगमन अत्यंत करीब है, पर लोग भ्रमित होकर प्रकृति और उसके चिन्हों को अनदेखा करने का प्रयास करेंगे। तुरही की छठवीं आवाज सुनाई देते ही विपत्तियों का प्रलयकारी रूप नजर आएगा। वायुमंडल में फैलने वाले रसायन केमिकल्स में पहुंचेंगे, क्योंकि ज्यादातर केमिकल्स रसायनों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। केमिकल्स द्वारा ही दवाइयां बनती हैं। सो जैसे ही आने वाले दिनों में वायुमंडल में फैले रसायनों द्वारा महामारियां उत्पन्न होंगी, आधुनिक मनुष्य दवाइयों द्वारा महामारियों से बचने के प्रयास में केमिकल द्वारा निर्मित दवाइयां ग्रहण करेगा और तेजी के साथ मृत्यु का शिकार बनेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है, आने वाले महाविनाश और महामारियों भरे दौर में भी कई व्यक्ति अपने विश्वास और श्रद्धा की डोर अपने पूर्वजों की रीति पर दृढ़ता के साथ थामे रहेंगे। उनका भरोसा दवाइयों से कहीं अधिक अपने ईश्वरों पर कायम रहेगा। सो ऐसे लोग फैलने वाले विषैले रसायनों के प्रभाव में आने से बचकर आने वाले महाविनाश में बच जाएंगे। पर दुष्ट आत्माओं द्वारा फैलने वाले भरमजाल, धार्मिक आडंबर और कुरीतियों से वे स्वयं को नहीं बचा पाएंगे। उनमें पाई जाने वाली श्रद्धा और आस्था सही ज्ञान के न होने से सच्चे विश्वास में नहीं बदल पाएगी। आत्मिक अंधकार और ज्ञान रहित विश्वास का लाभ आने वाली दुष्ट आत्माएं उठाएंगी। सो अभी वो अवसर है जिस अवसर का लाभ हमें उठाना होगा। ईश्वर के सही रूप को पहचान कर धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों से बाहर निकलना है। दुष्ट आत्माओं और सृष्टि की अधीनता में फंसा हुआ अपना मन फिराकर जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के महत्व को समझना होगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, पर संपूर्ण जगत के लिए बलिदान हुआ है। वो धर्म नहीं, पर मन बदलता है, ताकि आने वाले प्रलयकारी दिनों में हमारी संतानें सच्चाई को पहचान कर स्वयं की आत्मा को अनंत विनाश में जाने से बचा सके। आधुनिक युग प्रारंभ हो चुका है। भयंकर मारकाट और दर्द भरा हाहाकारी स्वर सुनाई देने वाला है। झूठे भविष्यवक्ता और दुष्ट आत्माओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस चैनल में आने वाले प्रत्येक शुक्रवार की वीडियो अवश्य देखें। आने वाले दिनों में स्वयं को आत्मिक रूप से तैयार करने के प्रयास में जुटे रहें। वचन में स्पष्ट लिखा है, आने वाले महाविनाश से प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ वे लोग भी बचेंगे जो ईश्वर के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं, विज्ञान से अधिक ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखते हैं। सो अपने साथ आने वाली पीढ़ी को सही राह दिखलाना है। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद नीति वचन की पुस्तक उसके 22 अध्याय के
6 पद में। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उस शिक्षा से ना हटेगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।